तो गाइस मैं आपको बता दूं 30 सितंबर से जो राशन कार्ड के जो नियम है वो बदल जाएंगे और इनके जो सरकार ने 8 नियम लागू किए वो कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में आपको इन नियमों के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप राशन कार्ड का अगर लाभ लेना चाहते हो, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन नियमों को आप जान लेते हो तो आपका राशन कार्ड अगर नहीं बनाए तब भी आपका बन जाए। राशन कार्ड के अंदर आपको जो बेनिफिट दिए जा रहे तो सरकार के द्वारा अब आपको राशन कार्ड के थ्रू ऐसे नए नए बेनिफिट दिए जाएंगे जो आपको अभी तक पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक्सन तो ऑफिशियल 2.0 सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने 30 सितंबर 2025 से राशन कार्ड प्रणाली में सुधार लागू करने का फैसला किया है और इस फैसले से देश के करोड़ों गरीब किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन यापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस नीति का जो उद्देश्य है वो खाद्य वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और कुशल लाभार्थी केंद्रित बनाना है। और इस कदम से सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सही और ज़रूरतमंद परिवारों को ही जो गुणवत्तापूर्वक जो राशन है वो मिले, यानी राशन का लाभ मिले। अब पुरानी व्यवस्था राशन की कौन कौन सी है और नए नियम कौन से स्टार्ट किए गए, तो मैं आपको बता दूं। पहले की व्यवस्था में कुछ खामियां थी, जैसे कि अपात्र लोगों को लाभ मिलना, राशन की गुणवत्ता पर सवाल उठना और वितरण से अनियमितता होना। नई नीति इन समस्या को दूर करने की दिशा में अहम कदम है। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से सरकार ने पुरानी प्रणाली को आधुनिक बना दिया है, जिससे लाभार्थियों को सुविधा और पारदर्शी दोनों मिलेगा। और यह बदलाव न केवल खाद्य सुरक्षा गारंटी देता है, बल्कि गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करता है। क्योंकि आपको पता है कि अपात्र जो लोग थे वो भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। तो सरकार ने अब जो राशन कार्ड है उसको पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिससे ये पता चल सके कि कौन इसके पात्र है और कौन इसके अपात्र है। तो जो इसके एक्चुअल में जो हकदार है उनको राशन कार्ड का लाभ मिल सके, राशन के द्वारा जो भी बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, मानसिक आर्थिक सहायता और पोषण युक्त राशन की इसमें सुविधा दी गई है। तो नई नीति के तहत अब राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में प्रति माह 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा इन जो 1000 रुपये जो इनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा डाले जाएंगे। तो इसलिए आपको बैंक खाते से अपना आधार कार्ड को कनेक्ट करना है, अपडेट रखना है, जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही राशन में केवल अब आपको गेहूं नहीं मिलेगा, गेहूं के अलावा गाइस आपको इसमें चावल भी दिया जाएगा, आपको इसमें तेल दिया जाएगा, नमक दिया जाएगा और दाल भी इसमें आपको दी जाएगी। तो ये सामान कुछ ऐड किए गए जो आपको हर बार हर महीने आपको मिलेंगे राशन कार्ड के थ्रू। तो गाइस अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको राशन कार्ड बनवा लेना है। अगर आप राशन कार्ड के योग्य हो, हकदार हो और अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जो राशन कार्ड आप बनवा सकते हो, तो आपका राशन कार्ड चालू होने के बाद में आपको ये सरकार की तरफ से बेनिफिट दिए जाएंगे। तो अगर आप इनका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, डिजिटल राशन कार्ड और ई-केवाईसी करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन भाइयों के पास राशन कार्ड है, तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने राशन कार्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है और हर लाभार्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन और क्यूआर कोड के माध्यम से राशन मिलेगा। और इससे नकली जो कार्ड धारक है या फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी और सभी लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे पारदर्शी और निगरानी आसान रहेगी। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, 5 साल से ऊपर सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड लिपिंग भी ज़रूरी है और इस तकनीक सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जो ज़रूरतमंद जो किसान है उनको ही मिले। इसके अलावा गाइस इसमें वन नेशन राशन कार्ड योजना से प्रवासियों को राहत, इसमें ये भी सुविधा आपको दी गई है, जिसमें आपको मैं बता दूं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूर और यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी है। क्योंकि आपको पता है कि अब राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य से अपना जो राशन है वो ले सकता है। और यह सुविधा विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए वरदान है जो रोजगार की तलाश में राज्य से एक राज्य से दूसरा राज्य जाते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो राशन कार्ड उनको मिल रहा है और जब वे काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर उनको खाने के लिए दुकानों से आटा लेना पड़ता है, जबकि उनको राशन मिलता है और वो राशन लेने के लिए वहाँ गाँव भी नहीं जा सकते। तो अब सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के थ्रू उनको ये हक दे दिया है कि वे अपना जो राशन है वो कहीं कोई से भी राज्य से ले सकते हैं। और इसके अलावा गाइस राष्ट्रीय स्तर पर डेटा के एकीकरण और रियल टाइम अपडेट से सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति राशन से वंचित नहीं रहे। कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में यह व्यवस्था आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं नई नीति महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया गया है। राशन कार्ड का जो मुखिया वो महिला को बनाने और राशन कार्ड दुकानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, महिला सशक्तिकरण और गैस सब्सिडी में भी इसमें सुधार किया गया है। राशन कार्ड के थ्रू अगर आपको राशन मिल रहा है और आप अगर गैस की सब्सिडी लेना चाहते हो
तो आपको इन नियमों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नई नीति महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया गया है। राशन कार्ड का जो मुखिया वो महिला को बनाने का जो लक्ष्य वो इसलिए रखा गया है क्योंकि राशन दुकानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है और इससे महिला की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें परिवारों में अधिक अधिकार मिलेंगे। गैस सब्सिडी में भी सुधार किया गया है। अब राशन कार्ड धारकों को हर साल 6 से 8 सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर मिलेंगे और यह सुविधा गरीब परिवारों को बढ़ती गैस कीमतों से राहत देगी। स्वच्छ ईंधन के उपयोग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो गाइस, किसानों के अतिरिक्त लाभ और ऑनलाइन सुविधा भी इसमें दी गई है। तो किसान परिवारों के लिए सरकार ने राशन कार्ड के साथ मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। यह कदम कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने में मददगार होगा। बीज वितरण की डिजिटल निगरानी के तहत ये होगा कि इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी और सभी राशन कार्डों से जुड़ी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। नाम जोड़ने और हटाने से लेकर पते में बदलाव तक की प्रक्रिया घर बैठे पूरी हो सकती है। तो इसके लिए आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जाएगा। तो मोबाइल पर आप ये सब चीज़ सुविधा आप ये सभी प्रकार की जो सुविधा है वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप देख सकते हो और इन्हें लागू कर सकते हो। जैसे कि सरकार ने अपात्रता मापदंड को और स्पष्ट किया है। केवल वही परिवार लाभ उठा पाएंगे जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होगी। सरकारी कर्मचारी और एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। डिजिटल सत्यापन प्रणाली के जरिए आय की जांच होगी जिससे फर्जी आय प्रमाण पत्र की समस्या समाप्त होगी। नियमित ऑडियो से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपात्र लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप राशन कार्ड का लाभ लेने चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक राशन नहीं बनवाया तो आपको राशन बनवा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि राशन कार्ड की साइड लंबे समय के लिए बंद होती है और जब बंद होती है तो ये चालू नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपका राशन कार्ड बना है और आप चाहते हो कि अपने बच्चों का इसमें नाम जुड़वाना चाहते हो तो आप ई मित्र पर जाकर इसका नाम जुड़वा सकते हो, क्योंकि ये जो साइड है वो कभी बंद हो सकती है। तो राशन कार्ड का अगर आप लाभ लेने चाहते हो तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। आपको CSC सेंटर पर जाकर राशन कार्ड नहीं बना है तो बनवा लेना है, और अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और चालू नहीं है तो भी आपको इसको चालू करवा लेना है। आपको पता है कि इसको सिर्फ ऑनलाइन करवाना है और जो पेंडिंग थी वो अभी सब निकल चुकी है। तो आप राशन कार्ड को इस प्रकार चालू करवा सकते हो।